बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम को लेकर प्रशांत किशोर जो हैं वह लगभग 14 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे। आमरण अनशन के बाद अब उनका सत्याग्रह शुरू हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना के एलसीटी घाट पर प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर बैठे हैं। कई मुद्दे हैं बिहार में परीक्षाओं में हो रहे धांधली, बिहार में जिस तरह से परीक्षा माफियाओं का राज है, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर का सत्याग्रह शुरू है। चर्चा ये भी है कि प्रशांत किशोर जो हैं 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी लग चुके हैं। युवाओं की फौज प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। देखिए, चिराग पासवान ने बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी जो है वह री एग्ज़ाम कराए। बीपीएससी को चिराग पासवान ने गलत ठहराया, वहीं प्रशांत किशोर का चिराग पासवान समर्थन करते हुए नजर आए। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रशांत किशोर का समर्थन चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में है चिराग पासवान, लेकिन समर्थन प्रशांत किशोर का, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों का? क्या चिराग पासवान का एनडीए से में मन नहीं लग रहा है, या फिर चिराग पासवान को कोई चिंता सताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कम सीटें मिलने जा रही हैं, नीतीश कुमार एनडीए में है? देखिए, जहां हाई कोर्ट ने बीपीएससी के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया है, जहां इससे बीपीएससी अभ्यर्थी जहां उदासीन हैं, वहीं एनडीए में मंत्री चिराग पासवान, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि बिहार की राजनीति में युवाओं में और विशेषकर छात्रों में जो पैठ प्रशांत किशोर ने बनाया है, ये बिहार नहीं बल्कि पूरे देश का एक मैसेज है। तो क्या हम युवा मुख्यमंत्री के रूप में जो अपना चेहरा लेके आने वाले थे, क्या चिराग पासवान हमसे आगे निकल गया? ये बात भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को प्रशांत किशोर के बात में समर्थन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और उसने भी कहा कि बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए उसका री एग्जाम होना चाहिए। यही रागालाप पप्पू यादव शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यह है कि बीपीएससी अभ्यर्थी के हित की बात के साथ साथ अपना हित अगले चुनाव में क्या हो, या जो युवाओं में, छात्रों में इस मुद्दे को लेके बीपीएससी परीक्षा हो या अन्य परीक्षा का भी मुद्दा अब लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि हर परीक्षा में भ्रष्टाचार रहा है। तो क्या इन परीक्षाओं के मुद्दों को लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनेता है तो राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से अनशन का सहारा लिया, छात्र संवाद का, संसद का मैंने लिया, तो कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज गया। और बिहार की राजनीति के लिए जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति को विकल्प चाहिए, और विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर बहुत बेहतर होगा। ये जनसुराज अभियान के समय हम कह रहे हैं, जब पार्टी नहीं बना था, क्योंकि जहां वो संयुक्त राष्ट्र संघ में रहा है, विभिन्न राजनीतिक दल के विजेता टीम का मुख्य योद्धा रहा है, तो राजनीतिक पार्टी जनसुराज बन गया। और प्रशांत किशोर का जो हर कदम, अभी पिछले उपचुनाव में भले हार जीत जो भी हो, या विधान परिषद वाले में तो सेकंड पोजीशन में भी रहा है, राजनीतिक दल सारे निर्दलीय जीता, पार्टी में नंबर 1 पर था। तो प्रशांत किशोर ने बिहार ने बल्कि पूरे देश के युवाओं में एक मैसेज दिया है कि प्रशांत किशोर छात्र और युवा के मुद्दे को लेकर आगे लड़ते हैं, और जरूरत पड़ा तो वो अनशन में रहे। उस ठंड में जहां निकलना मुश्किल था, और 14 दिन ये अनशन पर रहे, और 15वें दिन अनशन समाप्त इन्होंने किया, जूस पी के समाप्त किया। तो प्रशांत किशोर को सबसे आगे दौर में देखते हुए चिराग पासवान साथ हो गए, और शुरुआत से पप्पू यादव हैं ही। तो हमें लगता है ये तीन यदि सचमुच में एक होकर भी आगे आ जाए, या तेजस्वी भी जो गीत आलापते रहे या 5 मिनट 10 मिनट के लिए गर्दन धरना स्तर पर भी गए, यदि सही मामले में एक होकर यदि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, तो 100% नहीं 1000% आपको बताते हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इन चारों लोग में यदि कथनी और करनी में फर्क होगा, क्योंकि चिराग पासवान की जो बातें हैं तो एक स्टूडेंट पे विश्वास बना, प्रशांत किशोर भी कहने लगे कि भाई अच्छा मैसेज और मेरे मित्र बनते हैं, लेकिन ये कथनी में है कि करनी में भी है। कहीं करनी ये होता है जो प्रशांत किशोर ने कहा किया, जाके अनशन पर बैठा,
बिना ये डर है कि ठंडा में हमारा क्या होगा। प्रशासन मेरे साथ कितना भी केस तोप दे, उस पर कोई गलत आरोप भी लगाया स्टूडेंट जो डंडा चार्ज के समय में, जिसमें दोषी नहीं था प्रशांत किशोर। तो पूरी घटना में हमें लग रहा है कि बीपीएससी एग्जाम 100% होगा यदि चिराग पासवान भी जो कहा है उसको यदि धरातल पर उतारे और प्रशांत किशोर के इस अभियान में अलग से ही सही लेकिन पूरी ताकत दे। तब एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या ये भी सोच रहे हैं कि अब बीपीएससी आंदोलन में अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि 31 जनवरी का डेट जो है पटना हाईकोर्ट ने दिया है और तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि छात्रों को हम ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, 1 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, 7 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, 3 पार्ट में बांटा गया है और एक युवाओं की फौज जो है वह तैयार की जा रही है जो बिहार में स्किल्स को सीखें, बिहार में कैसे कमाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को सीखें। तो क्या बीपीएससी के साथ साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है? क्या प्रशांत किशोर एक युवाओं की फौज बिहार में खड़ा करना चाहते हैं जनसुराज के माध्यम से? देखिए, बीपीएससी आंदोलन का जो अभी जो लोगों का लग रहा है कि शुरुआत हुआ और समापन हो रहा है, सच्चाई है कि ये पूरा टेलर का टेलर है, क्योंकि ये टेलर भी नहीं है। बीपीएससी आंदोलन की शुरुआत होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी पीटी का जैसे ही रिजल्ट निकल गया बिना एग्जाम का, तो पीटी में कितने स्टूडेंट निकलेंगे? बहुत कम निकलेंगे। जो बाकी छात्र जो बच जाएंगे जिनका रिजल्ट में नाम नहीं होगा, वो अपने को ठगे महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि हम भ्रष्टाचार का शिकार बन गए, अनियमितता का शिकार बन गए। और ये पूरी मजबूती से प्रशांत किशोर हो या जो भी आगे आएगा उसके साथ मिलकर इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। इसलिए बीपीएससी का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और जो हुआ है ये टेलर का टेलर है। फिल्म बहुत बड़ा होगा और इस बात को प्रशांत किशोर भी समझ रहे हैं, चिराग पासवान भी समझ रहा है, पप्पू यादव भी समझ रहा है और तेजस्वी भी समझ रहा है और सरकार के भी तलब समझ रहे हैं कि इसका कितना लाभ हानि होगा। तो अभी ये आंदोलन का शुरुआत है। यदि री एग्जाम नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के मुख्य दावेदार बन जाएंगे। जो पढ़ा लिखा युवा है, जो बीपीएससी से अधिकारी बनने का दम भर के परीक्षा में जा रहा है, वो उनके लिए काम करना शुरू कर देगा। और यही रणनीति के तहत प्रशांत किशोर ने अपना शिविर लगा दिया, बिहार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दिया, क्योंकि एक इस मुद्दे को लेके प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में आज घर घर में चर्चा है, या कहें कि देश के हर चैनल में चर्चा है, या हर देश के हर राज्य में मैसेज गया है। तो इस पूरी घटना में बीपीएससी री एग्जाम होगा नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सरकार की पार्टी को जाएगा और सबसे बड़ा फायदा किसी होगा तो प्रशांत किशोर का होगा, जनसुराज को होगा, क्योंकि ये हर छात्रों और युवाओं की नज़र में ईमानदारी से साथ दिया है और ईमानदारी से ही इन बीपीएससी के मुद्दे या अन्य परीक्षा के मुद्दों पर, क्योंकि प्रशांत किशोर के कई छात्रों का ही मुद्दा नहीं हो, किन्हीं का कोई मुद्दा हो, कोई अन्याय हो रहा हो, कोई जुल्म हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो, उस मुद्दे पर भी वो बिहार सत्याग्रह आश्रम में बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी आगे अभियान चलाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को जो चिराग पासवान का जो सहयोग मिला है, यदि कथनी करनी में भी हुआ तो बीपीएससी एग्जाम 100% होगा। चलिए, तो चिराग पासवान ने समर्थन किया है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के बारे में कहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मैं एनडीए में हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भी आंख दिखाया है। तमाम विषयों के बारे में आपके क्या राय है, अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।